विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। साइंस की क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन अर्थात लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इस चैप्टर की एक क्लास नंबर सेकंड है अर्थात पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इसकी पिछली क्लास नहीं देखी है, पहली क्लास नहीं देखी है, अवश्य देखना है ताकि आपके कंसेप्ट बने अच्छे से, ताकि आपको ये दूसरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी। अगर बीच में कूदोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आई होप आप ये काम करोगे। तो आज हम बात करेंगे क्या, आभासी छवि अर्थात वर्चुअल इमेज और वास्तविक छवि अर्थात रियल इमेज के बारे में। पिछली क्लास में हमने इस पार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में परावर्तन के बारे में पढ़ा था अर्थात रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं आभासी छवि के बारे में। तो हमारे पास आता है आज क्या, आभासी छवि जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और वास्तविक छवि जिसको बोलते हैं रियल इमेज। देखिए मैं हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड्स दोनों बोल रहा हूं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है आभासी छवि जिसको बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या होती है, तो छवि, छवि को बोलते हैं इमेज। छवि एक ऐसा बिंदु है जहां कम से कम दो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, वास्तव में मिलती हैं। अर्थात प्रकाश किरण को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रे बोला जाता है। तो जो छवि है वो क्या होगा, एक ऐसा बिंदु होगा, मान लीजिए ये बिंदु है, यहां पर कम से कम क्या होंगी, दो किरणें मिलेंगी। एक तो ऐसे किरणें आ जाएगी या ऐसे किरणें। ठीक है, तो ये बिंदु ऐसा रहेगा जहां पर दो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मिलती हैं। वो क्या कहलाती है आपकी, मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी, या तो खुद मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। उसको क्या बोलते हैं, छवि बोला जाता है अर्थात इमेज बोला जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास आती है क्या, वास्तविक छवि आती है। क्या होती है वास्तविक छवि, तो प्रकाश किरणें जब आपस में मिलती है अर्थात जब खुद मिलती हैं तब इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तभी देखिए इसको बोलते हैं वास्तविक छवि, मतलब खुद मिल रही है किरणें। तो प्रकाश किरणें जब आपस में मिलती हैं तब इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, किस छवि को, वास्तविक छवि को। यह उल्टे आकार में बनती है। तो सभी वास्तविक छवि कैसी होंगी, उल्टे आकार में बनेंगी अर्थात उल्टी होती हैं ये। अगला देखिए उदाहरण सुनिए, जैसे सिनेमा स्क्रीन पर बनने वाली छवि। आप सिनेमा हॉल में जाते हो, पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, तो वहां पर जो छवि बनती है, जो इमेज बनती है, वो क्या होती है, वास्तविक छवि होती है। ठीक है, अगला है अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर। मैं यहां पर लिख देता हूं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर द्वारा निर्मित छवियां भी कैसी होंगी, वास्तविक वास्तविक छवि होंगी। ध्यान रखना है, पूछ लेगा अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवियां होती हैं अर्थात इमेजेस होती हैं, तो होती है वास्तविक छवि होती है। तो ये होता है किसके बारे में, आपका वास्तविक छवि के बारे में। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम आभासी छवि के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, आभासी छवि जिसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोला जाता है। तो क्या होती है, प्रकाश की किरणें जब आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, खुद नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो मिलती हुई प्रतीत होती है तब इनका क्या होता है, निर्माण होता अर्थात फॉर्मेशन होता है। इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सभी वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते अर्थात आभासी छवियों को हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है, यह क्या होती है, सीधे आकार की होती है। सभी जो आभासी छवियां होंगी वो क्या होंगी, सीधी रहेंगी। ठीक है, अगला देखिए उदाहरण, उदाहरण है समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। मैं लिख देता हूं यहां पर प्लेन मिरर बोलते हैं। तो जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, ये आभासी छवि अर्थात वर्चुअल इमेज का निर्माण करता है। अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा निर्मित छवियां भी कैसी होंगी? आभासी छवि होंगी, वर्चुअल इमेज रहेंगी। ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये जो आभासी छवि और वास्तविक छवि ये आगे बार बार आएंगी, तो तभी हमने इसको पहले पढ़ाया है, ताकि आगे आप में माइंड में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम आगे हमारे पास आता है अब क्या? समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो समतल दर्पण या प्लेन मिरर, पहली बात ध्यान रखना है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी को फोकस लंबाई भी बोलते हैं। तो इसकी फोकस दूरी या फोकस लेंथ क्या होती है? अनंत होती है। अनंत को इंग्लिश बोलते हैं इंफिनिटी होती है। अब देखिए समतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं ये आपका क्या है? समतल दर्पण है। ये है आपका समतल दर्पण, जिसके पीछे की तरफ ये पॉलिश की हुई है। ठीक है, अब सुनिए, मैं मान लेता हूं इस समतल दर्पण के सामने यहां पर क्या है? एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक वस्तु है। इस वस्तु और प्लेन मिरर के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये मैं मान लेता हूं कितनी है? ये है 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर। अब देखिए इस वस्तु का इस प्लेन मिरर में अर्थात समतल दर्पण में क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यह वस्तु इस प्लेन मिरर से कितनी मीटर दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। तो इस समतल दर्पण में जो इमेज बनेगी वो भी पीछे 5 मीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक है, तो इसमें 5 मीटर की दूरी पर, ऐसे पीछे 5 मीटर की दूरी पर बनेगी। 5 मीटर। और जैसा इसका आकार है वैसा ही इसका क्या होगा? इमेज का आकार रहेगा। इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब बोला जाता है। तो ये ऐसा बन जाएगा, जैसा आकार है वस्तु का वैसा बनेगा। तो ये क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, और वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए जितनी दूरी पर यह वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर इस वस्तु क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। और जिस प्रकार का वस्तु का आकार है वैसा ही क्या बनेगा? इसका आकार बनेगा। अब ध्यान में रखना है अगली बात क्या, कि इस वस्तु का ये मान लेते हैं दायां भाग, ये क्या है? इस तरफ इसका दायां भाग। तो इस वस्तु का जो दायां भाग है इमेज में किस तरफ दिखाई देगा? इस तरफ दिखाई देगा। इस तरफ, इस तरफ दायां भाग दिखाई देगा। ठीक है, मतलब उल्टा हो गया ना। और इस तरफ मान लेता, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, और इस तरफ मैं मान लेता हूं, इस तरफ इस वस्तु का क्या है? बायां भाग। बायां भाग। तो इस वस्तु की जो इमेज बनी है, इस इमेज में ऊपर बनेगा। देखिए यहां पर तो नीचे क्या है? बायां भाग। इमेज में क्या बन जाएगा? ऊपर इसका बायां भाग बनेगा। बायां भाग। तो समतल दर्पण में वस्तु का जो बायां भाग है वो इमेज में उल्टा दिखाई देता है। मतलब बायां भाग दायां दिखाई देगा उस तरफ, और दायां भाग बायां दिखाई देगा उस इमेज में। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? यह परिवर्तन पार्श्व व्युत्क्रम कहलाता है। पार्श्व व्युत्क्रम या पार्श्व परिवर्तन भी बोलते हैं इसको। तो यह कहलाता है पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण में पार्श्व व्युत्क्रम या पार्श्व परिवर्तन की घटना हमें देखने को मिलती है। क्या होती है पार्श्व परिवर्तन? कि वस्तु का इमेज में दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देगा। यही क्या कहलाता है? पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। अब सुनिए, मान लीजिए ये वस्तु है। क्या है ये वस्तु? कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। मान लीजिए ये वस्तु खिसक करके आगे आ गई, 1 मीटर की दूरी पर आ गई खिसक करके। तो अब यहां पर इसकी दूरी कितनी हो गई है? इस ये क्या हमारे पास? समतल दर्पण है। समतल दर्पण है। तो इस समतल दर्पण और इस वस्तु के बीच की दूरी अब क्या कितनी हो गई है? 4 मीटर हो गई है। तो यह वस्तु भी क्या होगी? इसका जो प्रतिबिंब है यह भी खिसकेगा 1 मीटर। जितना ये खिसकेगी ना समतल दर्पण की तरफ है, ये प्रतिबिंब भी इस तरफ खिसकेगा, तो ये भी आ जाएगी इतनी ही दूरी पर। तो अब
वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, 4 मीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब पहले तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी थी, तो 5, तो ये थी 5, ये कितनी थी टोटल, 10 मीटर थी। ठीक है, अब कितनी हो गई है, तो देखिए ये 1 मीटर खिसक गई इस तरफ, तो बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी 4 मीटर है। और जब ये खिसकी तो आपका प्रतिबिंब भी क्या खिसकेगा, इस तरफ खिसकेगा 1 मीटर। अगर वस्तु खिसकती है तो आपका प्रतिबिंब भी खिसकता है। ध्यान रखना है, इसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई है, तो 4, तो ये हो गई है 4, ये हो गई है। मतलब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई है अभी, 8 मीटर। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या, ये जो हमने पढ़ा है यही आगे स्लाइड में लिखा हुआ है। तो अब देख लीजिए, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहली बात हमने पढ़ी थी, पहले पढ़ लिया था कि समतल दर्पण में बनने वाली जो छवि होती है अर्थात इमेज होती है वो क्या होती है, आभासी। तो इसमें बनने वाली जो इमेज होती है वो आभासी होती है। आभासी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल बोला जाता है। और जो इमेज आभासी होती है वो कैसी रहती है, सीधी रहती है। तो इसमें समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्लेन मिरर बोला जाता है। तो प्लेन मिरर में बनने वाली जो प्रतिबिंब है अर्थात इमेज है वो आभासी होंगे और सीधी रहेंगी। आभासी को तो इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, और ये सीधी होंगी। आगे देखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो जो वस्तु है वो किस आकार की है वैसा ही उसी आकार का उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अर्थात उसकी फोटो बनेगी, ऐसे समझिए। उसमें उसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखिए, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु के सामने होती है। मान लीजिए ये क्या है, आपका समतल दर्पण है। मान लेते हैं ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु इस प्लेन मिरर से कितनी दूरी पर रखी हुई है, इसके बीच की दूरी है 3 मीटर। तो इस वस्तु का इसमें क्या बनेगा, इमेज। तो जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, इस समतल दर्पण में 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो ऐसे इसके बीच की दूरी क्या रहेगी, यानी इस दर्पण से इस वस्तु के बीच की दूरी क्या रहेगी, 3 मीटर रहेगी। ये बात कहना चाह रहा है ये। और ये क्या है, ये है इस वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है अर्थात इसकी इमेज है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पार्श्व रूप से उल्टा होता है। मतलब इस तरफ इसका ये दायां भाग है तो ये दायां भाग इस तरफ इस यहां पर दिखाई देगा बाईं तरफ, और ये इसका बायां भाग है इस तरफ दाईं तरफ दिखाई देगा। इसको बोलते हैं पार्श्व युतक्रम। तो समतल दर्पण में जो इमेज पार्श्व परिवर्तित रहती है, पार्श्व युतक्रम की घटना देखने को मिलती है किसमें, समतल दर्पण में। और पार्श्व युतक्रम क्या होता है कि वस्तु का इमेज में दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व युतक्रम बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्या, समतल दर्पण के बारे में अर्थात प्लेन मिरर के बारे में होता है। आगे देखिए प्लेन मिरर के बारे में, अब पार्श्व युतक्रम के बारे में और पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्श्व युतक्रम। क्या होता है पार्श्व युतक्रम, तो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग के रूप में दिखाई देता है और इसके विपरीत भी। मतलब वस्तु का दायां भाग जो है वो प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा और वस्तु का बायां भाग है वो प्रतिबिंब में किस तरफ दिखाई देगा, दाईं तरफ दिखाई देगा। ये है क्या, पार्श्व युतक्रम है। अब देखिए पार्श्व युतक्रम का अनुप्रयोग, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जो शब्द है, एम्बुलेंस गाड़ी होती है तो एम्बुलेंस गाड़ी पर जो एम्बुलेंस शब्द है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, जब उसको मिरर में देखते हैं, किसमें, समतल दर्पण में, तो वो हमें सीधा दिखाई देता है। इसलिए एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस शब्द क्या लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। ये तो आपने देखा ही होगा। तो ये किसका प्रयोग है, इस पार्श्व युतक्रम का ही क्या है, अनुप्रयोग है। तो एम्बुलेंस शब्द को उल्टी दिशा में लिखा जाता है ताकि आगे चल रहे वाहनों के रियर
व्यू मिरर में इसे सही ढंग से पढ़ा जा सके। मतलब ये एम्बुलेंस अब गाड़ी पर तो उल्टा लिखा रहेगा, जब उसके पीछे जो बंदा आगे चल रहा है गाड़ी वाला, जब वो अपने मिरर में देखेगा समतल दर्पण में, तो वो क्या सीधा दिखाई देगा हमें। यही क्या है, पार्श्व परिवर्तन का अनुप्रयोग है। आई होप ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो ये होता है क्या, पार्श्व व्युत्क्रम के बारे में। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या, गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। क्या होते हैं, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया क्या, उत्तल दर्पण, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है इंग्लिश में। और दूसरा हमारे पास है अवतल दर्पण, जिसको बोला जाता है कनकेव मिरर बोला जाता है। अब सुनिए, उत्तल दर्पण है, ये कैसा रहेगा, तो उत्तल दर्पण में इस प्रकार से इसकी आकृति रहेगी, जिसकी जो अंदर धसी हुई सतह है, इस पर तो पॉलिश होगी, तो इस पर तो पॉलिश है। और ये जो उभरी हुई सतह, ये क्या करती है, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। मतलब इस सतह पर क्या गिरेंगी, प्रकाश किरणें गिरेंगी। और ये जो उत्तल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण, ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है। क्या करता है, तो ये दर्पण किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, उत्तल दर्पण हो गया है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, तो देखिए अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसकी उभरी हुई सतह पर क्या होता है, ऐसे पॉलिश की होती है, ये पॉलिश की हुई है इस पर। और ये अंदर धसी हुई सतह है, ये किसका कार्य करती है, परावर्तक सतह का, परावर्तक सतह का कार्य करती है। और जो अवतल दर्पण है, ये किरणों को एक केंद्र पर क्या करता है, एकत्रित करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करेगा। ठीक है, तो ये किरणों को क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं अंतर। तो एक तरफ तो मैं लिख लेता हूं क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, जिसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोला जाता है, कनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लेता हूं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया है। अब इसके बीच में एक मैं लाइन खा देता हूं, ये लीजिए। पहला पॉइंट तो क्या है, इसकी आकृति बना लेते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण की संरचना कैसी रहेगी, तो इसकी संरचना तो ऐसी रहेगी, मतलब उभरी हुई सतह पर क्या रहेगी, पॉलिश रहेगी, ये पॉलिश है उभरी सतह पर। और ये सतह किसका कार्य करेगी, अंदर धसी हुई सतह, परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक सतह का कार्य करेगी। ठीक है, और इसकी क्या क्या रहेगी, पहला पॉइंट इसमें, इसकी संरचना कैसी बनती है, तो इसकी ऐसी बनती है, जिसके अंदर सती हुई दसी हुई सतह पर पॉलिश होती है। और जो उभरी हुई ये सतह है, ये किसका कार्य करती है, परावर्तक सतह का, परावर्तक सतह का कार्य करती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट है
अवतल जो दर्पण है ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। मतलब ऐसे किरणें आ रही हैं तो ये एक बिंदु पर ऐसे केंद्रित कर लेगा। तो ये किरणों को, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है, एकत्रित करता है। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ये फैलाता है, फैलाता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट सुनिए। देखिए प्रकाश किरणों क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस अवतल दर्पण को बोलते हैं क्या, अभिसारी दर्पण बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभी का मतलब होता है पास, और इसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे, तो देखिए ये किरणों की क्या करता है, फैलाता है। तो फैलाने वाले को बोलते हैं अप, तो अपसारी दर्पण बोलते हैं इसको। तो इसको बोला जाता है अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है। आगे सुनिए, आगे है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा, मतलब रियल रहेगा। मतलब इसमें किरणें वास्तव में मिलती हैं, इसलिए जब वास्तव में मिलते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या रहता है, वास्तविक है। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो क्या रहते हैं, उल्टे होते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे आकार के होते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, तो इसमें प्रतिबिंब अर्थात जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। मतलब किरणें खुद नहीं मिलेंगी, तो उसको हम खुद मिलाएंगे पीछे बढ़ा करके, तो इसमें मिलती हुई प्रतीत दिखाई देती हैं। और जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो क्या रहते हैं, सीधे रहते हैं। तो सीधे, तो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब क्या रहते हैं, आभासी व सीधे रहते हैं। अगला पॉइंट सुनिए, पांचवा। देखिए आपका जो ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये किसी गोले का भाग होता है। ऐसे ही उत्तल दर्पण भी किसी गोले का भाग होता है। तो देखिए मैं कलर एक बार चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये जो भाग है इसको मैं एक गोला बनाऊं ऐसे राउंड करके, ऐसे ये बन गया इसका। तो ये एक गोला बन गया, तो इसका एक केंद्र बिंदु होगा, ये केंद्र बिंदु है। अब देखिए इसका भी एक गोला बनाई, तो इसका भी केंद्र बिंदु हो गया ना ये। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या रहता है, जो केंद्र होता है वो क्या रहता है, अंदर की ओर होता है। केंद्र क्या रहेगा, अंदर की ओर। और उत्तल दर्पण में क्या रहेगा, जो केंद्र होता है वो क्या रहता है, बाहर की ओर होता है। क्या रहता है, बाहर की ओर। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसमें केंद्र, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु अंदर की ओर होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें केंद्र बिंदु बाहर की ओर होता है। बाहर की ओर होता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर बोला जाता है और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। और इसके ये हमने अंतर भी देख लिया कि इनमें अंतर क्या है। ठीक है।
आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है, पहले पढ़ा आभासी छवि। आभासी छवि क्या होती है, फिर हमने वास्तविक छवि पढ़ लिया है, फिर छवि क्या होती है, सबसे पहले पढ़ा था छवि क्या होती है, फिर वास्तविक छवि और आभासी छवि के बारे में पढ़ा था हमने, फिर समतल दर्पण अर्थात जो प्लेन मिरर होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, फिर लास्ट में हमारे पास आया था गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण का अंतर क्या था उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आई होप ये आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिए धीरे धीरे हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा और उसका हम रिवीजन भी करेंगे। और आपको भी रिवीजन करना है, जब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और रिवीजन करते हुए चलते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। और ऐसे आप लगातार लगे रहोगे तो देखिए आराम से आपको समझ में भी आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, आगे इसे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।